आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग देखेंगे जो 21 अगस्त है उसका करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो उसमें जो पहला सवाल बन के आ रहा है कि पहला सवाल ये है कि इराक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इराक में ना अगला जो राजदूत है वो अजय ए कुमार को नियुक्त किया गया है। और ये क्या है, एक IFS अधिकारी है, ठीक है। क्या है, IFS अधिकारी है। कौन से बैच का है, ये 2000 है कि ये कोई खास नहीं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। परिक्षेपों की बात करें तो इराक की जो राजधानी है वो बगदाद है, और इराक की जो मुद्रा है उसका दिनार है। और इराक के पड़ोसी देशों में ईरान आता है, टर्की आता है, सीरिया आता है, जॉर्डन आता है, सऊदी अरब और कुवैत आते हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अभी सऊदी अरब सऊदी अरब, टर्की एंड और कौन, पाकिस्तान, इन्होंने मिल करके मक्का रक्षा समझौता किया है, ठीक है। कौन सा, क्योंकि ये मक्का नामक जगह पे हुआ है इसलिए इसका नाम मक्का समझौता किया है। इस रक्षा समझौता में ये कहा गया है, जैसे नाटो में नहीं होता कि आप नाटो के किसी एक देश पर आप हमला करेंगे तो पूरे नाटो समूह के ऊपर हमला माना जाता है, उसी तरह से इनमें भी अगर कोई सऊदी अरब पे हमला करता है तो टर्की और पाकिस्तान के बीच भी हमला माना जाएगा। ऐसा समझौता हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है कि UNCCD यानी कि जो COP17 है, यहाँ पे ये देखिए जो COP17 है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो देखिए इसका जो आयोजन है वो उलान बटोर में किया जा रहा है। कहाँ पे, उलान बटोर में। ये कहाँ पे, ये मंगोलिया है। गोभी जो है, गोभी जो मरुस्थल है वो भी इधर ही पाया जाता है। कब से कब हो रहा है, 17 से 28 अगस्त, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसमें भारत ने क्या किया है, भारत ने एक गाइड जारी की है, और उस गाइड का जो नाम है वो क्या है, वंश है। और इसका मतलब क्या है कि घास के जो मैदान है और खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम है वो है। और इसकी जो थीम रखी गई है वो भूमि का पुनर्स्थापन एंड आशा का पुनर्स्थापन, यानी कि रिस्टोर ऑफ लैंड एंड रिस्टोर ऑफ होप। अपराजिता परांगला, अपराजिता परांगला 2026 एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके बारे में क्या है, देखिए जो NCC है ना, नेशनल कैडेट कोर है, उसके जो 28 बालक है, मतलब बालिका जो है, वो कैडेटों के साथ 30 दिवसीय एक अभियान चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, NCC के द्वारा। इतना ही खास आपको याद रखने हैं, ठीक। अगर NCC हो गया, अवधि 30 दिन के लिए, बालिका जो 28 है। अगला है कि नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा वो किस राज्य में स्थित है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि जब ला लग गया तो ला का मतलब ये सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम में स्थित है। कुछ और तथ्यों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे खारदुंगला और काराकोरम दर्रा, यहाँ पे भी ला लगा है लेकिन इसको थोड़ा सा अपवास में लीजिएगा। खारदुंगला और काराकोरम दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है, जबकि रोहतांग और बारालाचा दर्रा जो ये हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में, जबकि बोमडिला दर्रा ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने अर्मेनिया को किन रक्षा प्रणालियों की उपलब्धता कराई है। तो देखिए, भारत अर्मेनिया को ना पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर दे रहा है, एंड स्वदेशी जो रडार प्रणाली है ये उपलब्ध करा रहा है, ठीक है। अगर परिक्षोपयोगी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अर्मेनिया जो है वो एशिया के काकेशस जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो एरेवन है। प्रधानमंत्री यहाँ के जो है ये निकोल पशिनियान है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो अर्मेनियाई द्राम है, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो इसमें जो पहले भारतीय बने वो ऋषभ पंत बने हैं। ऋषभ पंत पहले क्या बन गए, इंडियन बन गए, फर्स्ट इंडियन बन गए हैं। याद रखिएगा कि ये श्रीलंका में, श्रीलंका के जो गाल है ना, गाल में हमारा 600वां टेस्ट मैच खेला जा रहा है। और ऐसा करने वाला जो भारत है पूरे एशिया में पहला देश यानी फर्स्ट कंट्री बना है, जबकि पूरे वर्ल्ड में ये थर्ड कंट्री बन गया है, ठीक है। तो यहीं पे ये जो हमारा इतिहास है वो रचा गया कि 100वां छक्का लगाने वाले पहले भारतीय ऋषभ पंत बने हैं। अब इन्होंने किसका तोड़ा, तो ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने एडम गिलक्रिस्ट का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समसामयिकी का जो समूह है वो सही है। तो देखिए इसमें आप पहला जो ऑप्शन है यही सही है। क्यों, क्योंकि जो PV सिंधु है ना ये जापान ओपन में, बाकी जो है नहीं है। जापान ओपन 2026 की ये विजेता बनी, जबकि स्पेन जो है वो फीफा विश्व कप 2026 का विजेता बना है। विग्नेश बर्मुला और जो शरण्या देवी है ना
वो जो एशियाई में जो जूनियर ब्लिट्ज शतरंज का जो खेल होता है उसमें इन्होंने जीता है। एयरटेल पे एयरटेल जो पेमेंट्स बैंक है उसकी नई चेयरपर्सन कौन बनी है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई चेयरपर्सन कौन बनी, तो ये देखिए शबनम सिन्हा बनी है। और ये 1 अक्टूबर 2026 से पद को संभालेंगे। किसका स्थान लेंगे? तो भरत मित्तल का स्थान लेंगे। ठीक है। भारती मित्तल है। इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? सुनील भारती। बैंकिंग फॉर यूथ अभियान जो है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये पीएसबी यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, ये एक अभियान चला रही बैंकिंग फॉर यूथ। वित्त वर्ष 2027 के लिए इंडिया रेटिंग यानी कि जो इंड रहा है, उसने भारत का विकास दर जो है वो 6.8% रहने का अनुमान लगाया, जबकि एसबीआई ने 6.6%। जुलाई 2026 के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है यानी कि पुरुष और महिला में कौन बने, तो देखिए पुरुष में जस्टिन ग्रिप्स बने, जबकि महिला में हेलो मैथ्यूज बनी है। अगर हम बात करते हैं कि आईसीसी जो है, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और इसके जो अभी अध्यक्ष है वो जय शाह है, जबकि इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है। 16 वर्ष 141 दिन की आयु में दुनिया के सबसे कम उम्र के जो पुरुष यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने वो लक्ष्मण मैयप्पन बने। निम्नलिखित में भारत में प्रथम की सही सूची कौन सी है? तो देखिए पहला ही ऑप्शन सही है। इसमें पहली जो कागज से रहित न्यायपालिका है वो सिक्किम है, जबकि पहली ग्रीन एथेनॉल जो प्लांट है वो गुजरात है। पहली ट्रांसजेंडर जो क्रिकेट अंपायर है वो रितिका श्री है। ये चीज़ें याद रखिएगा। 20 अगस्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त के अन्य महत्वपूर्ण दिवसों में अगर बात की जाए तो अक्षय ऊर्जा दिवस और विश्व मक्षर दिवस इसी दिन मनाए जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।